शायद क्योंकि नरेंद्र मोदी को शुरू से ये गलत फहमी है कि बिहारी मजदूर हैं और बिहारी मूर्ख हैं, और इसीलिए वो मूर्ख को मूर्ख बनाने की ही काम कमी होती है कि उसमें कोई भी बैठ जाता है, कभी उसमें टीटी देखने नहीं आता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उस समय ऐसा होता था, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गया। कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतने दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, उनके दिमाग में नहीं आता कि बिहार के लिए 12,000 ट्रेन न दे, 1-2 ट्रेन दे दें। 1-2 ट्रेन की कौन सी ट्रेन दी है? इस तरह से जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक और चीज़ आपने मार्क किया होगा, अगर आपके पास स्पेशल ट्रेन का रिटर्न टिकट है तो आपको वो 20% का रिबेट मिलेगा। मतलब किस तरफ इंगित करता है कि आप आके यहाँ मत रह जाइए, आप जाइए वापस मजदूरी करने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। साथ साथ बिहार को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 12,000 ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं, स्पेशल ट्रेनों की, बिहार को। बिहार में दिवाली, दशहरे और छठ से पहले बातचीत करेंगे। इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज सिंधु सिन्हा मैम मौजूद हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत है, और पब्लिक पॉइंट का खास करके बहुत स्वागत है। अच्छे नरेंद्र मोदी अभी फिर से बिहार आ रहे हैं, अब 12,000 ट्रेन देंगे बिहार को। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर सोचा जाए, जो पब्लिक सोचेगी शायद। क्योंकि नरेंद्र मोदी को शुरू से ये गलत फहमी है कि बिहारी मजदूर हैं और बिहारी मूर्ख हैं, और इसीलिए वो मूर्ख को मूर्ख बनाने की ही काम करते हैं, जो वास्तव में गलत है। पता नहीं वो कब समझेंगे, कितने दिन इस खेल को खेलेंगे। 12,000 ट्रेन, क्या 12,000 ट्रेन? और ये क्या, इसमें 2-3 बात है। ये जो 12,000 का खेल चल रहा है, और जो सौगात लेके वो आने वाले हैं, और जो सौगात लेके बार बार वो आ रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण अभी विधानसभा का चुनाव है। और उससे भी बड़ा कारण है जनसुराज का डर। जनसुराज से लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं, ये आप भी मानते होइएगा और लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो मैं इसको पार्ट वाइज मैं इस पे चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि स्पेशल ट्रेन कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग बहुत यंग डेज में थे, पढ़ाई करते थे, दिल्ली में नौकरी करते थे, उस समय भी स्पेशल ट्रेन दी जाती थी। स्पेशल ट्रेन में बहुत सारी कमियां होती हैं जो मैं अभी बताना चाहूँगी आपको। स्पेशल ट्रेन में सबसे बड़ी कमी होती है कि उसमें कोई भी बैठ जाता है, कभी उसमें टीटी देखने नहीं आता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उस समय ऐसा होता था, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गया है, लोग बाहर ज़्यादा रह रहे हैं, मजदूर ग्रेड के लोग वो भर के बैल बकरी की तरह आते हैं, और स्पेशल ट्रेन में भी वैसे ही आएंगे। तो बहुत मिसमैनेजमेंट होता है, पानी नहीं मिलता है, खाने का ये नहीं रहता, टीटी नहीं आता है, टिकट का कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब इस तरह की कमियां होती हैं। उसके अलावा एक आध और बात होता है उसमें स्पेशल ट्रेन में। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको कहीं भी लगा देता है, टाइम का कोई ये नहीं है। वो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे लेट आती है। जो ट्रेन का शेड्यूल है उसको वो पास कर देते हैं, और उस ट्रेन को साइड में डाल के छोड़ देते हैं। ये पक्की बात है, आप इसको अजमा के समझ के देख लीजिएगा कि ऐसा ही होता है। तो पहली तो ये कमी है। दूसरी कमी है कि कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतने दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, उनके दिमाग में नहीं आता कि बिहार के लिए 12,000 ट्रेन न दे, 1-2 ट्रेन दे दें। 1-2 ट्रेन की कौन सी ट्रेन दी है उन्होंने? गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन है, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन, गुजरात के लिए बुलेट। मतलब क्या बिहार क्या है? मजदूरों की फैक्ट्री है। उसको वही मानते हैं वो, और वही मानते रहेंगे। और हम बिहारी अब मूर्ख नहीं बनने वाले, उनकी इस बात पे उनको वोट नहीं देने वाले। लेकिन हमने देखा है कि अभी इसमें मेरी बातें पूरी नहीं हुई। इसमें ये तो बातें हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बहुत बड़ा गिमिक्स है। 12,000 क्या 12,000 कहाँ से दे देंगे ट्रेन? आपके पास प्लेटफॉर्म कितने हैं? कैसे आएगा 12,000 ट्रेन? ये 12,000 नहीं, ये 200 ट्रेन हैं जो उतने बार फेरी लगाएगा। 12,000 बाद 60 दिन में, दिवाली, छठ, और क्योंकि छठ में तो लोग यहाँ आते ही आते हैं। तो अब लोग तो उल्लासित हैं जो नहीं समझ रहे, पर उनको समझाना जरूरी है। और इस तरह से जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक और चीज़ आपने मार्क किया होगा, अगर आपके पास स्पेशल ट्रेन का रिटर्न टिकट है तो आपको वो 20% का रिबेट मिलेगा। मतलब किस तरफ इंगित करता है कि आप आके यहाँ मत रह जाइए, आप जाइए वापस मजदूरी करने, तभी आपको 20% और रिबेट मिलेगा। और लोग करवा के आएंगे वैसे ही। यही ये चाल चल, पर इनकी चाल अब नहीं चलेगी। अब जनसुराजियों ने ठान लिया है कि वो इस पे एक मुहिम चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो गिमिक्स खेल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, बीजेपी के लोग, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बिहारियों को मजदूर बना के मत रखिए।
बिहार के लिए नई ट्रेन दीजिए, नई फैक्ट्री दीजिए। ठीक है, आपको अगर सही में चुनाव जीतना और ये करना है तो उन मुद्दों पे काम कीजिए। देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो जनसुराज तो रास्ते दिखा रही है। शिक्षा में सुधार कीजिए, स्वास्थ्य में सुधार कीजिए, कुछ ट्रेन दीजिए। ऐसी चीज़ें भी तो आपके दिमाग में आनी चाहिए परमानेंट। ये क्या आप दिखाना चाह रहे बिहारी को? इसलिए ये बहुत बड़ी भूल है और ये बहुत बड़ा खिलावा खेल रहे हैं। ये खेल ठगने का काम कर रहे हैं, कह रही हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। ये गेम है इनका, गिमिक्स है। ये बहुत चालाक बन रहे हैं और इनकी चालाकी इस बार नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार जनसुराज है बिहार में। वो अपना पूरा प्रयत्न करके अपने लोगों को जगाएगा और बताएगा कि इस 12,000 ट्रेन के पीछे की सच्चाई क्या है। जनसुराज के सामने चालाकी नहीं चलेगी एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की। इंदु सिन्हा जी का यही कहना है। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।